नमस्कार साथियों। नमस्कार प्यारे साथियों। हर रोज की तरह घड़ी के टिक टिक ने हमें याद दिलाया है कि समय की मांग है कि हम समय को देखकर समय को समय दे। मेरे कहने का मतलब है कि 8 बज चुके हैं। हम सबके मिलने का, मिलाने का और अपने साथ सबके सपने पूरे करने वाले, सपने पूरे करने में विश्वास करने वाले ऐसे अद्वितीय मंच पर, यानी आपके अपने मंच पर विश्वलक्ष्मी विश्वलक्ष्मी फाउंडेशन आरंभ 24 से निकली संकल्पना, जो अपने साथ अपने अपनों के सपने पूरे करने में विश्वास रखती है। और वो इसलिए है, इसलिए उसका यूनिकनेस, उसकी विश्वासार्हता, उसकी डिजाइन और साथियों सब कुछ एक ही छत के नीचे मिले तो और क्या चाहिए, है ना। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। विंटर स्पेशल कॉन्टेस्ट @ 2025 हम सबके नजरों में है। हमने कल भी उसी बात पर चर्चा की है। किस बात पर? कि साथियों, यदि हम ऐसा मानते हैं, हमने ये देखा है, समझा है कि सिर्फ इनकम दिखाई देता है, इनकम आ रहा है, दिखता है, और वो जैसे ही इनकम खुद यूज करने का समय आ जाता है, तभी उसी समय दूसरा प्रोग्राम, फिर तीसरा प्रोग्राम, चौथा, पांचवा, ऐसे प्रोग्राम के ऊपर प्रोग्राम आते जाते हैं। टीमें तोड़ी जाती है, लीडर्स को गुमराह किया जाता है। ये सब ना हो, इसीलिए एक विश्वासार्ह संकल्पना का जन्म हुआ, जिसका नाम है विश्वलक्ष्मी विश्वलक्ष्मी के इस अद्वितीय मंच पर मैं आप सबका दोस्त योगेश पालुदे पाटिल, सिल्लोड, छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हुए इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट में आप जैसे शानदार साथियों के साथ और आप जैसे भविष्य के करोड़पतियों के साथ इस मंच को साझा करने का मौका मुझे मिल रहा है। इसके लिए सबसे पहले उस यूनिवर्स का और आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। धन्यवाद व्यक्त करता हूं हमारे मुखिया जी प्रशांत कुमार सातव सर जी, और धन्यवाद व्यक्त करता हूं हमारे आदरणीय संकल्पक तथा आज के ग्रेट प्लानर आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर। आपके समझ में आया होगा कि आज हमसे बात कौन करने वाले हैं। आदरणीय रवि जी सातव सर। इसलिए यदि आपके कोई साथी, यदि नहीं, वो जरूरी है, यदि हम चाहते हैं कि दीपावली 2026 तक 100 बीएनबी मेरे वॉलेट में आए, हम यदि चाहते हैं कि छोटी छोटी बात करके, सिर्फ रजिस्ट्रेशन पर भी काम करके लगभग 2 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग मेरे घर में आए इन 2-4 महीनों में, यदि मैं चाहता हूं कि विंटर स्पेशल कॉन्टेस्ट में सिर्फ कॉन्टेस्ट ही नहीं, उसके साथ अवार्ड, रिवार्ड, गिफ्ट भी मुझे मिले, तो ये जरूरी है कि हम हमारा मोर्चा हमारे नए साथियों की तरफ मोड़े और उनको भी इस 40 मिनट के सेशन में आदर पूर्वक सम्मिलित करे, सम्मानित करे, इनवाइट करे। प्यारे साथियों, दोपहर में मैंने एक बेहतरीन मैसेज, जो मुझे बेहतरीन लगा, मैंने आपकी तरफ ढकेल दिया था, यानी ग्रुप की तरफ। उसका क्या था मैसेज? कि डूबने वाला हर व्यक्ति पानी को दोष देता है। वह कभी यह नहीं कहता कि मैंने तैरना नहीं सीखा। हाँ, परिस्थितियां कभी समस्या नहीं होती। समस्या तब होती है जब आपको उनसे निपटना नहीं आता। नेटवर्क मार्केटिंग वह बिजनेस है जहां पर आप असफल हो ही नहीं सकते। आप उसमें या तो भाग ले सकते हैं या उससे भाग सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। साथियों,
कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन तो करते हैं और बात नोट वर्किंग की करते हैं और दोषारोपण एक दूसरे पर, ये गलत है। मेरे प्यारे साथियों, सारे ज्ञानचंद और रायचंद अपनी अपनी सलाह बिना पूछे बताते हैं, लेकिन साथियों, क्या करना है इसका डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपको करना है। जरूरतें पूरे करने के लिए सारी जिंदगी खर्च देने की जगह सपनों की जिंदगी का चुनाव कीजिए और हमारे साथ इस आत्मनिर्भर परिवार अभियान में अपने सभी सपने और अपनों के भी सपने पूरे करने के लिए विश्वलक्ष्मी.io के साथ रजिस्टर हो। और जो रजिस्टर्ड है उन्हें भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन 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 ही करना है, जिससे हम अपने मकाम तक पहुंच सकते हैं। और मकाम क्या है? 100 BNB। आज की तारीख में आप सबको पता है कि दुनिया की टॉप करेंसी जो है, मदर करेंसी बिटकॉइन, 30% डाउन में चल रही है। उसका इंपैक्ट सभी जगह पर है। आपको पता है, मार्केट में आप जाकर चेक कर लीजिए, सोना, गोल्ड, प्योर गोल्ड जो सराफा की तरफ मिलता है, ज्वेलर्स की तरफ, वो भी नीचे आ चुका है। सिल्वर, चांदी 1.5 महीने पहले 1,90,000 रुपए किलो थी, आज 1,55, 1,60 को मिल रही है। मतलब एक माहौल है मार्केट का। और हम सभी तो खुशनसीब है कि हम तो कभी किसी को ट्रेडिंग की सलाह देते नहीं है। हम यहाँ पर कमाने की सलाह देते हैं। कमाइए, कमा कर रख लीजिए। जब वो अपने उच्चांक पर होगा, अपने शीर्ष पर होगा बीएनबी, तब आप उससे अपने सपने पूरे कर लीजिए। और वो सपने पूरे करने में जो मदद करता है वो है ये मंच। और इस मंच पर आप सभी उपस्थित साथियों को मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आज हमें जिनको सुनना है, ऐसे हमारे आदरणीय संकल्पक श्रीमान रवि जी सातव सर, इनका वेलकम करने के लिए, इनको इनवाइट करने के लिए, जिन साथियों को मेरी आवाज आ रही है, जो साथी प्रॉपर इंटरनेट की पहुंच में है, जो मुझे सुन पा रहे हैं, कृपया अपना हैंड राइज करें। साथियों, अपने हैंड राइज के बीच मैं वेलकम करने जा रहा हूं ग्रेट लीडर और हमारे संकल्पक आदरणीय श्रीमान रवि जी सातव सर। सर आइए, और आने वाले 35 मिनट आप और ये साथी, इनके बीच कोई नहीं होगा। आप जो भी बात कहेंगे वो हमें हमारे स्वप्न पूर्ति की ओर, उद्दिष्ट पूर्ति की ओर लेकर जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। सुस्वागतम, 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 आदरणीय रवि जी सातव सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद योगेश सर। मंच पर उपस्थित सभी साथियों को, सभी दोस्तों को नमन वंदन प्रणाम करता हूं। सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, वो समय पर इस मंच पर मौजूद है। और उस परमपिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आदरणीय योगेश सर जो हमेशा हमेशा कहते हैं करोड़पति करोड़पति, तो उस परमपिता परमात्मा से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। जितने भी साथी मेरी आवाज को सुन रहे हैं वो सारे के सारे करोड़पति हो चुके हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। साथियों देखिए, पिछले करीबन 6-7 सेशन से हमने अलग अलग बाबाओं से जो सीखा, उनकी पोटलियां बनाकर जो पोता भरा है, उन पोते में से पोटलियां निकालकर आपके सामने परोसना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले जिन जिन बाबाओं से मैं सीखा उन सभी बाबाओं को नमन वंदन प्रणाम करता हूं। जिन जिन से भी मैंने ट्रेनिंग ली है, जिनसे भी मैंने सेमिनार किए हैं, या फिर जिनका भी मैंने सेशन किया है मेरी लाइफ में, उन सभी बाबाओं को, पोटली वाली बाबाओं को नमन वंदन प्रणाम करता हूं। क्योंकि उन्हीं के उस ज्ञान की बदौलत मैं आज तक जहां हूं वहां तक पहुंच पाया हूं। और ये सारी पोटलियां अगर आप आपके पास जमा करके रखेंगे तो जीवन भर ये पोटलियां आपको काम आती रहेगी, कभी भी आपको मायूस नहीं होने देंगी। इसलिए उम्मीद करता हूं कि सभी साथी
जो इन पोटलियों को सुन रहे हैं वो इसे नोट करके रख रहे होंगे। पॉइंट भी नोट करके रख लिया तो भी चलेगा, जब हम उसको खोल कर बैठेंगे तब हमें वो बातें याद आएंगी, या तो मैंने की हुई या फिर आपने सुनी हुई, तो तब आपको ये काम में आएगी। है ना साथियों? चलो शुरू करते हैं। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं साथियों। मैं आपको आज के इस सेशन में कामयाबी का एक ऐसा शॉर्टकट बताने जाना जा रहा हूं साथियों, जिसमें आपको 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना है। मेरी बात को गौर से सुन लेना। मैं आपको कामयाबी का ऐसा शॉर्टकट बताने जा रहा हूं जिसमें आपको 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना है, और ना ही आपको कुछ मेहनत भी करनी है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 101% सफल हो जाएंगे। आप क्या कहेंगे? क्या चल रहा है आपके दिमाग में अभी? आप कहेंगे यार सारी जिंदगी, आज तक की जिंदगी में इसी को तो ढूंढ रहे थे ना, कि साला 1 रुपया ना लगाते हुए और जर्रा भी मेहनत ना करते हुए हम कामयाब बन जाए, उसी की तो तलाश हम आज तक कर रहे हैं। है ना? अब ये गलती आपकी और हमारी नहीं है, क्योंकि दुनिया का हर इंसान ये जानने में इच्छुक है कि साला कोई ऐसा कामयाब बनने का रास्ता मिल जाए जिसमें ना पैसा लगे और ना ही मेहनत। सही है ना साथियों? 100% सही है। 100% सही है। तो चलो मैं आपको ये शॉर्टकट बताने जा रहा हूं साथियों। तैयार है आप लोग? तो सुनिए। ये जो शॉर्टकट है ना, इस ये केवल 2 शब्दों का है। केवल 2 शब्दों का शॉर्टकट है। और वो शब्द क्या है पता है? पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच। इस सकारात्मक सोच के बारे में किसी ने बहुत ही खूबसूरत कहा है। पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, बट निगेटिव थिंकिंग गारंटीज फेल्यूर। मतलब सकारात्मक सोच आपको भले ही सफलता की गारंटी ना दे, लेकिन नकारात्मक सोच 100% आपको फेल्योर होने की गारंटी देती है। अब सोचिए, ये जो शॉर्टकट है पॉजिटिव थिंकिंग का, अब क्या पॉजिटिव थिंकिंग करने में आपको पैसा लगाना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है? नहीं। क्या आपको मेहनत करनी पड़ती है पॉजिटिव सोचने के लिए? नहीं। हमको सिर्फ इतना काम करना है, अभी तक के जीवन में हमने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी किया है उसको एक साइड रख दो, बाजू में रख दो, उसके बारे में सोचो भी मत। लेकिन हमारे जीवन के जो बचे हुए साल है, हमारे दिमाग में केवल और केवल पॉजिटिव थिंकिंग ही आना चाहिए। ये बात तय कर लो। किसी भी निगेटिव थिंकिंग को अपने दिमाग में मत घुसन देना। हमारे दिमाग का हमको इतना खतरनाक पहरेदार बनना है, हमारे दिमाग पर हमें इतना गहरा पहरा लगा देना है, जैसे हमारे देश के सिपाही कैसे हमारे सरहद पर पहरा देते हैं ना साथियों, कि कोई गलत इंसान हमारी देश के सरहद में नहीं घुसना चाहिए। बस उसी तरीके से हमें हमारे दिमाग पर पहरा देना है कि साला गलती से भी कोई गलत सोच इस दिमाग में आने की कोशिश करेंगी तो उसको वहीं गला पकड़कर मार डालेंगे। अगर ये बात आप करते हो, इतना पैरा हमारे दिमाग, अपने आप के दिमाग पर देते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि साथियों, निगेटिव थिंकिंग हमारे साथ क्या क्या कर सकती है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना भी नहीं कर सकते। थोड़ा उदाहरण से समझते हैं, कि मान के चलो कि हम परेशान हैं, और परेशानी की वजह से हमारे सर में दर्द हो रहा है।
अब परेशानी कोई भी हो सकती है, हर एक के पास अलग अलग परेशानी हो सकती है। मान के चलो आपसे किसी ने पैसा उधार लिया और वो आपका पैसा उधार पर लिया हुआ पैसा दे ही नहीं रहा। आप ये समझ चुके हैं कि मैंने इतनी बड़ी अमाउंट उसको उधार दी है, अब वो वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं है, वो डूब गई है। या फिर आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया है, जिसको आप बहुत ज्यादा नजदीक का कहते हो या बहुत ज्यादा प्यार करते हो। या फिर आप किसी को फोन कर रहे हो, आपका फोन नहीं उठा रहा, आपके मैसेज नहीं पढ़ रहा, आपको रिप्लाई नहीं दे रहा है, और इसी अलग अलग परेशानियों की वजह से हमारा सर दर्द कर रहा है और हम परेशान हो रहे हैं। अब उसी समय मान के चलिए आपने जिसको पैसा बड़ा अमाउंट दिया है उधारी में, जिसकी आपको उम्मीद नहीं है वापस आने की, फिर भी आप प्रयास कर रहे हो और वो नहीं मिलेगा, ये सोच कर, ये नेगेटिव सोच कर आपका सर दर्द कर रहा है। और मान के चलो उसी समय उसी व्यक्ति का आपको कॉल आता है कि भाई कहाँ हो, मैंने जो आपसे पैसे लिए हैं ना, वो पैसे मैं आपको लौटाने के लिए आ रहा हूं, आप कहाँ हो बताओ। या फिर आपका जिसके साथ में झगड़ा हुआ है, आपके नजदीक के व्यक्ति के साथ में, उसका आपको कॉल आता है और वो कहता है कि मैंने आपसे जो सुबह बात की है, या फिर आपसे जो भी मेरा झगड़ा हुआ है, उसकी उसमें सारी गलती मेरी थी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। क्या होगा साथियों? आपका सरदर्द जो हो रहा है ना इन परेशानियों की वजह से, वो तुरंत ठीक हो जाएगा, आप खुश हो जाओगे, है ना? क्यों? इसमें एक बहुत गहरी बात छुपी हुई, गहरा राज है कि निगेटिव सोच आपके शरीर में रोग भी पैदा कर सकती है, और निगेटिव सोच दूर होते ही आपके रोग भी खत्म हो सकते हैं। लेकिन हम सभी लोग गलती क्या कर रहे हैं पता है क्या? हम दिन में आधा घंटा पॉजिटिव सोचते हैं और बाकी बचा हुआ पूरा दिन निगेटिव सोचते हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि मेरे जीवन में मैं दिन भर जो किया हूं उसके परिणाम मुझे पॉजिटिव मिले। सोचिए साथियों, 30 मिनट के पॉजिटिव सोचने पर और करीबन 15 घंटे निगेटिव सोचने पर आप पॉजिटिव परिणाम की उम्मीद कैसे कर सकते हो ही नहीं सकता। क्योंकि थोड़ा सा पॉजिटिव होने से हमें पॉजिटिव परिणाम नहीं मिलने वाले। ये कैसा होगा पता है क्या? कि मुझे मेरा वजन कम करना है और मैं डाइटिंग करने की सोच रहा हूं, और मैं सुबह उठने के बाद क्या करता हूं, मेरा जो बहुत हेवी नाश्ता मैं करता था उसकी जगह पर मैंने बहुत कम कैलोरी वाला नाश्ता करना शुरू कर दिया। और फिर दिन भर मैं क्या कर रहा हूं, दिन भर मैं पकोड़े खा रहा हूं, मैं समोसा खा रहा हूं, मैं कचौरी खा रहा हूं, पिज्जा खा रहा हूं, बर्गर खा रहा हूं, जो जो मिलता है आता है डालते जा रहा हूं पेट में। क्या आपका हमारा वजन कम होगा? नहीं साथियों, वजन कम होने की बजाय वो बढ़ते जाएगा। इसलिए एक बात तय है, कुछ समय के लिए सकारात्मक होने से काम चलने वाला नहीं है। हमको लंबे समय तक के लिए सकारात्मक होना पड़ेगा, सकारात्मक सोचना पड़ेगा, तब तक जब तक ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा ना बन जाए, जब तक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का ये हिस्सा ना बन जाए। क्यों? क्योंकि सकारात्मक बनने को चुनना और एक अच्छा व्यवहार रखना, ये तय करेगा कि आप किस तरह अपनी जिंदगी को जीने वाले हो। सही बात है नहीं है? बहुत सही बात है साथियों। इसलिए कुछ समय के लिए पॉजिटिव होकर पॉजिटिव परिणाम की उम्मीद करना गलत है। अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में रोजाना हमें पॉजिटिव परिणाम मिले, सकारात्मक परिणाम मिले, हमारे मनचाहे परिणाम मिले, तो हमें पॉजिटिव सोचने की जो आदत है उसको हमारी दिनचर्या में ढालना पड़ेगा। जब भी हमारे दिमाग में कोई सोच आए वो पॉजिटिव ही आए, ये हमें
इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और एक पहरा हमारे दिमाग पर लगाना पड़ेगा कि साला कोई गलत सोच हमारे दिमाग में एंटर ना कर पाए। आपको पता है साथियों, हमारे पास एक सबसे बड़ी तिजोरी है, सबके पास है। पता है वो क्या है? कल्पना कर सकते हैं आप लोग? अब अलग अलग, सभी के अलग अलग ये सवाल के जवाब हो सकते हैं, लेकिन मैं बताता हूं कि हमारे पास जो सबसे बड़ी तिजोरी है ना, वो है हमारा दिमाग। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टी रहती है, सारी की सारी प्रॉपर्टी। इस दिमाग में हम जो सोचेंगे ना, ये दिमाग उसका पिक्चर हमारे दिमाग में तैयार कर लेता है। अब मान के चलो आपने हाथी के बारे में सोचा, आपका दिमाग क्या करेगा? हाथी का पिक्चर तैयार कर देगा, आपके नजर के सामने हाथी आ जाएगा। आपने शेर के बारे में सोचा, शेर आ जाएगा। कुत्ते के बारे में सोचा, कुत्ता आ जाएगा। गधे के बारे में सोचा, गधा आ जाएगा। अगर हम जो सोचते, दिमाग अगर वैसी पिक्चर वैसा हमारे सामने प्रेजेंट करता है, तो क्या पैसे के लिए ये बात नहीं लागू होती साथियों? अगर हम पैसे के बारे में सोचेंगे, तो क्या हमारा दिमाग पैसे का पिक्चर तैयार नहीं करेगा? जरूर करेगा। अगर हम पैसे के बारे में पॉजिटिव सोचते रहेंगे, तो हमें परिणाम भी पैसे के ही जैसे मिलेंगे, पॉजिटिव। और अगर हम गरीबी के बारे में सोचते रहेंगे, तो हमारे दिमाग में गरीबी का ही फोटो आएगा। क्योंकि मैंने बहुत बार कहा है, हमारा दिमाग जिस चीज की कल्पना कर सकता है, उसकी रचना भी कर सकता है। बहुत सुंदर लाइन है। हमारा दिमाग जिस चीज की कल्पना कर सकता है, उसकी रचना भी कर सकता है। मतलब हम जिस जिस चीज की कल्पना करेंगे, वो वास्तव में हमारे साथ हो सकती है। इसलिए कुछ भी हासिल करने के पहले, कुछ भी प्राप्त करने के पहले, उसकी कल्पना करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सीरियसली सोचिए, इस बात को सीरियसली मन में डालिए कि अगर हम कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो उसके पहले हमें जो चाहिए, उसकी हमें कल्पना करना पड़ेगी। साथियों, हम बचपन में स्कूल में पढ़े हैं, चांद पर सबसे पहले कौन गया था? हम सबको उसका आंसर पता है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया था। लेकिन गलत साथियों, चांद पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं गया था। चांद पर उसके जाने से पहले उसकी सोच, उसकी कल्पना पहुंच गई थी। उसके दिमाग में यह बैठ गया था कि उसको एक दिन चांद पर जाना है और चांद को छू कर आना है। क्या वैसा हुआ नहीं? 100% हुआ, ठीक ठीक वैसे ही हुआ। हमें पता है 1969 में वो चांद पर जाकर आया। ऐसा तो नहीं हुआगा ना कि वो उसको जिस दिन जाना है उस दिन वो सुबह उठा होगा आराम से, चाय वाय पी लिया होगा, और फिर अपने वाइफ को बोला होंगे कि चल मैं चांद पर जाके आता हूं। ऐसा तो नहीं हुआ ना? नहीं। क्यों? उसकी सोच चांद पर जाने से कई साल पहले चांद पर जाकर आई थी। इसलिए हमें जो भी चाहिए, हम जो भी हासिल करना चाहते हैं, हम जिसको भी प्राप्त करना चाहते हैं, हमें सबसे पहले उसकी कल्पना करना पड़ेगी। चाहे हम पैसा चाहते हैं, तो हमें पैसे की कल्पना करनी पड़ेगी। चाहे हम बीएनबी चाहते हैं, तो हमें बीएनबी की कल्पना करना पड़ेगी। इसीलिए आदरणीय योगेश सर ने जो कृतज्ञता का, ग्रेटिट्यूड का सेंटेंस हम सबको दिया है, हमारे घर में चिपका कर रखने को बोला है, वो इसीलिए दिया है कि हम उस कल्पना को रोजाना कर सके। रोजाना हमारे नजर के सामने जब भी आए, हम वो कल्पना कर सके कि मेरे पास अगले दिवाली तक 100 बीएनबी आ चुके हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्यों? क्योंकि जब आप कल्पना करेंगे, तो वो ब्रह्मांड, वो सृष्टि, वो प्रकृति आपके पास उस 100 बीएनबी लाने के लिए रास्ता तैयार करने का काम
शुरू कर देंगी। शर्त एक ही है, आपको बार बार उसकी कल्पना करनी पड़ेगी। बात समझ में आई होगी ये उम्मीद करता हूं साथियों। अब होता क्या है साथियों, पता है क्या? हमारे सबके सामने दिक्कत है। क्या है? क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं ना, उस समाज में निंदा करने वाले, बुराई करने वाले इतने ज्यादा लोग हैं, और तारीफ करने वाले लोग बहुत कम है। एक बात को ध्यान में रखना, बचपन से लेके मरने तक हमारी जितनी तारीफ होती है ना, उससे कई गुना हमारी निंदा होती है, आलोचना होती है, बुराई होती है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि लोगों को पॉजिटिव बात करने में, पॉजिटिव सोचने में मजा नहीं आता। अगर मैं आप सबको कहूं कि आपको किसी फलाने व्यक्ति की तारीफ करनी है, जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा तारीफ करनी है, मैं गारंटी देता हूं साथियों आपको कि आप ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट तक उसकी तारीफ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको किसी की आलोचना, किसी की निंदा करने के लिए कहूं ना, तो हम घंटों तक उसकी निंदा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोगों के दिमाग निगेटिव होते हैं, और यही सबसे बड़ी बाधा है। और इसलिए हमारे समाज में निंदा करना ये लोगों का स्वभाव बन गया है। आप चाहे कुछ भी करो, चाहे कुछ भी करो, लोग आपके निंदा करने का कारण ढूंढ ही लेते हैं, है ना? जैसा अभी परसों के दिन नीतीश कुमार का, आज बहुत ही बढ़िया स्टेटस रखा है आदरणीय योगेश सर जी ने। परसों के दिन आदरणीय नीतीश कुमार जी का ओथ सेरेमनी हुआ, उनका शपथ विधि हुआ, है ना? अब उसमें पॉजिटिव लेने के लिए कितनी बात है, सर ने डाला दिया आज। लेकिन फिर भी विपक्ष को उसमें निगेटिव ढूंढने का मौका मिल ही गया, मतलब उन्होंने ढूंढ के निकाला कि हम इसमें निगेटिव क्या खोज सकते हैं, है ना? क्यों? स्वभाव बन गया है, आदत सी बन गई है। इसलिए आज से हमको ये कसम खाना है साथियों कि हम किसी के बारे में गलत बात अपने मुंह से नहीं निकालेंगे, और जब भी निकालनी है हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही सोचेंगे, पॉजिटिव ही सोचेंगे। अब एक कहानी के जरिए हम समझते हैं कि केवल और केवल पॉजिटिव सोच की बदौलत एक इंसान अपने जीवन में अपनी कौन सी लेवल पर पहुंच सकता है, शीर्ष पर पहुंच सकता है। वो कहानी है साथियों वॉल्ट डिज्नी की। सबने नाम सुना है उसका। वॉल्ट डिज्नी की जो कहानी है ना, ये कहानी पॉजिटिव सोच की बदौलत उसके सक्सेस होने की कहानी है। अब वॉल्ट डिज्नी जब छोटे थे ना, तो उनको ड्राइंग करने का बहुत बड़ा शौक था, और उनका सपना था कि वो एक बेहतरीन कार्टूनिस्ट बने। लेकिन उनके पिताजी गरीब थे, और वो नहीं चाहते थे कि भाई वॉल्ट डिज्नी कार्टूनिस्ट बने, क्योंकि तजुर्बा ज्यादा था, उम्र ज्यादा थी। और उनको ये लग रहा था कि ये जो कार्टूनिस्ट बनने का इसका जो सपना है ना, इस फील्ड में ज्यादा पैसा कमाने की कोई गुंजाइश नहीं है। और इसलिए उन दोनों बाप बेटों में बहुत बार कहासुनी होती थी। आखिर एक दिन बाप बेटे का झगड़ा हो ही गया, और जैसे ही झगड़ा होता है, ये वॉल्ट डिज्नी स्कूल की पढ़ाई को छोड़कर घर से भाग जाता है। लेकिन उनको अपनी खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। क्यों? क्योंकि वो कामयाबी के ऐसे सपने देख रहे थे जो किसी कोई और उनके बारे में नहीं देख रहा था। अब जैसे ही वो कार्टून बनाते थे या ड्राइंग बनाते थे, उन्होंने एक दिन एक अपना कार्टून, एक अपनी ड्राइंग किसी पब्लिशर के पास उसको दिखाने के लिए लेके गए। अब उसको देखकर उसने क्या कहा पता है पब्लिशर ने? कि उसमें वॉल्ट डिज्नी में कार्टूनिस्ट बनने की कोई ही क्षमता ही नहीं है, कोई योग्यता ही नहीं है। अगर उसकी जगह कोई और होता तो, कोई पब्लिशर ऐसा कहता तो हिम्मत हार जाता।
लेकिन पता है डिज्नी डिज्नी ने पब्लिशर से क्या कहा साथियों? अरे मेरा जो ड्राइंग है, मेरी जो कार्टून है, ये कार्टून कैसी है ये छोड़ दो आप, आपको कला की समझ ही नहीं है। और वहां से निकल जाता है। और उसने अपने बारे में सिर्फ पॉजिटिव सोचा, और उसने तय किया कि मैं अब हॉलीवुड में जाकर मेरी योग्यता साबित करके ही रहूंगा। और जब वो निकले ना साथियों, उनके जेब में केवल $40 थे। लेकिन उनको अपनी खुद की कामयाबी पर बिल्कुल भी शंका नहीं थी, कोई डाउट नहीं था उनके मन में। और जब वो निकले हॉलीवुड के लिए, उनकी उम्र केवल 22 साल की थी, केवल 22 साल की थी। और जब वो निकल गए थे, तो उनको किसी ने पूछ लिया कि आप क्या करने जा रहे हो हॉलीवुड। तो उनका जवाब क्या था पता है साथियों? मैं हॉलीवुड में बहुत बड़ी फिल्मों का डायरेक्शन करने जा रहा हूं। मैं हॉलीवुड में बहुत बड़ी फिल्मों का डायरेक्शन करने जा रहा हूं। और पता है, यही बात जब पहली बार दिल्ली से मुंबई शाहरुख खान आया, तो उसने क्या कही थी? एक दिन मैं इस शहर पर राज करूंगा, एक दिन मैं मुंबई पर राज करूंगा। आज क्या हालत है साथियों? क्या हालत है? किंग खान कहते हैं उसको। और वॉल्ट डिज्नी का आपने नाम सुना होगा, न जाने कितने में फिल्मों का डायरेक्टर बन चुका है वो, न जाने कितने फिल्मों का। यही तो पॉजिटिव सोच है साथियों। पॉजिटिव सोच होती क्या है? चाहे कितने भी कठिन हालात आए, कितनी भी परेशानियां आए, अपने खुद पर और अपने अंदर जो योग्यता है, अपने अंदर जो प्रतिभा है, उस पर भरोसा करना ही पॉजिटिव सोच है। अपने जो सपने हैं ना, उन सपनों पर हमारी जो जबरदस्त इच्छा शक्ति होती है, उस इच्छा शक्ति पर पूरा फोकस करना। और हमारे रास्ते में चाहे कितने भी लोग हमें नेगेटिव बात करें, चाहे कितने भी नेगेटिव हालात आए, कितने भी बदतर हालात आए, उन सब बदतर हालातों को, निगेटिव जो लोग बातें करते हैं, उसको नजरअंदाज करना, यही पॉजिटिविटी होती है साथियों। वॉल्ट डिज्नी ने कहा था, हमारे सभी सपने सच हो सकते हैं, शर्त एक ही है कि उनका पीछा करने का हमें साहस हो। उसका पीछा करने का हमें केवल साहस हो साथियों। और एक बात हमें डिसाइड करना है, हमें तय करना है कि जितना हो सके हमारे जीवन में निगेटिव लोगों से दूर रहना है। क्यों? क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बहुत खूबसूरत बात कही है। क्या कहा है? नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। क्यों? उनके पास हर समाधान के लिए एक समस्या होती है। नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनके पास हर समाधान के लिए एक समस्या होती है। साथियों, ये नकारात्मक सोच, ये निगेटिविटी है ना, एक बहुत बड़ी बीमारी है। अगर हम किसी निगेटिव इंसान के साथ समय बिताएंगे ना, तो ये बीमारी हमको भी ट्रांसफर हो जाती है। वो कहते हैं ना, संसर्गजन्य बीमारी, वैसी ये निगेटिविटी की बीमारी है। हमारे साथ कोई निगेटिव इंसान हमेशा रहता है ना, तो उसकी निगेटिविटी हमारे अंदर भी आना शुरू हो जाती है। क्यों? वो ट्रांसफर हो जाती है, वो ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए हमें किसी भी निगेटिव व्यक्ति के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब एक बात सोचो, क्या हम ऐसे नल से पानी पिएंगे जिसके आस आजू बाजू में गंदगी है? नहीं। क्या हम ऐसी जगह बैठकर खाना खाएंगे जहां बहुत गंदगी है आजू बाजू में? नहीं। अरे इतना छोड़ो, जो टॉयलेट खराब होता है, उस टॉयलेट में जाने को भी हमारा मन नहीं करता, हम उसमें जाना पसंद नहीं करते।
तो मुझे एक बात बताओ साथियों, कि हम ये उम्मीद कैसे करते हैं कि सफलता कोई नकारात्मक व्यक्ति के साथ रहने के बाद हमें मिल जाएगी? नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती साथियों। इसलिए हमें कभी भी नकारात्मक सोचना तो नहीं है, लेकिन नकारात्मक लोगों के साथ रहना भी नहीं है। साथियों, एक बहुत अच्छी बात है, हमेशा हमको याद रखना चाहिए, सफल लोगों को है ना, हम कुछ दिन तक याद रख सकते हैं। बड़ी गहरी बात है। सफल लोगों को हम कुछ दिन तक याद रख सकते हैं। अभी दुनिया का सबसे अमीर इंसान है एलन मस्क, हम उसको आने वाले कुछ सालों तक याद रखेंगे, हो सकता है 50 साल याद रखेंगे। उसके बारे में शायद कोई उसके बारे में बात करे या नहीं करे, कोई किसी को पता नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई तो उसका शेर को सवा शेर बाप तो निकलेगा ना, उसको तो रिप्लेस करेगा ना, उससे भी कोई बड़ा अमीर बनेगा तो उसका नाम आगे आएगा। सही बात है ना? लेकिन जो लोग अंदर से खूबसूरत होते हैं ना, जिनकी सोच हमेशा पॉजिटिव रहते हैं ना, उसको उनको लोग सदियों तक याद रखते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है। रामकृष्ण परमहंस, क्या सोच थी उनकी, आज भी लोग याद करते हैं। स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आज भी लोग याद कर रहे हैं, सदियां बीत गई है। क्यों? क्योंकि ये लोग खूबसूरत थे, इनकी सोच खूबसूरत थी, इनके विचार खूबसूरत थे। और एक बात सोचिए साथियों, हम सभी लोग अपने चेहरे को अच्छा दिखने के लिए, गोरा दिखने के लिए क्रीम लगाते हैं या नहीं लगाते? क्या हमारे मन को गोरा करने के लिए कोई क्रीम है क्या साथियों? नहीं है। क्या? नहीं। लेकिन एक क्रीम है जो आपके मन को गोरा बना सकती है, और वो है पॉजिटिव सोच की क्रीम। और वो जैसा हमारा चेहरा हमेशा के लिए सुंदर दिखना चाहिए, इसलिए हम बाहर से उसको हमेशा के लिए क्रीम लगाते हैं ना। तो आपको अगर लगता है कि आपका मन गोरा होना चाहिए, तो हमें इस पॉजिटिव सोच की क्रीम हमेशा हमेशा लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक दिन पॉजिटिव सोच की क्रीम लगा दो तो हमारा जो मन है वो हमेशा के लिए गोरा हो जाए, ऐसा नहीं है। वो क्रीम हमें रोजाना लगानी पड़ेगी। बहुत बार क्या होता है पता है साथियों, बहुत सारे लोग उनमें एबिलिटी होने के बावजूद, उनमें काबिलियत होने के बावजूद भी सफल नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो लोग पॉजिटिव चीजों से ज्यादा निगेटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, है ना? एग्जाम्पल के लिए बताता हूं मैं आपको। मान के चलिए, हमारे चेहरे पर, हम सभी लोग खूबसूरत हैं, सभी लोग हैंडसम हैं, और हमारे चेहरे पर एक पिंपल आ जाए, हमारा ध्यान कहां जाएगा साथियों? कहां जाएगा? हमारा चेहरा बहुत खूबसूरत है, उस खूबसूरत चेहरे को छोड़कर हमारा ध्यान केवल और केवल उस पिंपल पर, उस मुहासे पर जाएगा। हम जब भी शीशे में देखेंगे, बाकी चेहरा छोड़ देंगे और उस पिंपल को ही देखेंगे। सच है या गलत है ये? अच्छा, एक बात बताओ, वो जो पिंपल है, वो जो मुहासा है, वो परमानेंट है क्या? नहीं है। वो आज आया है तो कल जाएगा, लेकिन फिर भी फोकस कहाँ है हमारा? उस पिंपल पर। और सारी एनर्जी कहाँ खर्च कर रहे हैं? उस पिंपल के बारे में। उसी तरीके से एक बात ध्यान में रखो साथियों, हमारे जीवन में जो नाकामयाबी है, जो असफलता है, वो कभी भी कायम नहीं रहने वाली, वो परमानेंट नहीं है। उस पर ध्यान ही देना नहीं है हमको। हमें क्या करना है? जो अच्छा हो रहा है ना, उसके तरफ देखना है, हमारा ध्यान उस पर देना है। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा देखो, हमारे साथ अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। कैसा लग रहा है साथियों आपको?
देखो, हमारी जैसी सोच होती है ना, हमारे साथ परिणाम भी वैसा ही होता है। जैसा हम सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही घटित होता है। अब एक उदाहरण लेते हैं कि एक इंसान अपने काम में बिल्कुल पंक्चुअल था। जिस काम को उसको दिया गया है समय पर उसे पूरा कर लेता था। उसके लिए थोड़े उसे ज्यादा मेहनत क्यों ना करना पड़े, वो करता था। वो किसी ऑफिस में काम करता है। अब एक दिन ऐसे ही क्या हुआ है कि उसको एक काम ज्यादा आ गया था, तो वो काम करते करते उसे लेट हो गया। ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, इसलिए वो थोड़ा सा थक गया था। अब जब शाम को ऑफिस से घर जाने निकलता है, उसका दोस्त, उसके ऑफिस का ही एक दोस्त उसको मिलता है बाहर। बोलता है, राजू आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, बीमार हो क्या? बीमार जैसे लग रहे हो आप। वो उस आदमी से बात करता है, उस दोस्त से बात करता है, नहीं नहीं यार, मैंने थोड़ा काम ज्यादा किया इसलिए थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। वो थोड़ा आगे जाता है, रास्ते में उसका दोस्त, दूसरा दोस्त मिलता है जो उसके ऑफिस में नहीं था। वो उसको बोलता है, अरे भाई, आज बीमार से लग रहे हो, क्या बात है? वो उसको भी बोलता है, नहीं नहीं, बीमार नहीं हूं, मैं ठीक हूं। अब जब उसके घर के, जब उसके कॉलोनी में एंट्री लेता है, तो वहां का जो गार्ड रहता है, वो गार्ड भी उसको बोलता है, साहब क्या बात है, आप बीमार लग रहे हो आज। वो उसको भी बोलता नहीं। लेकिन घर को आने के बाद इनकी बातों पर सोचने लगता है कि मुझे यार इसने भी ऐसा बोला बीमार लगने जैसा, दूसरे ने भी बोला, तीसरे ने भी बोला। और वो उसके बारे में सोचते रहता है। परिणाम क्या होता है साथियों? जब वो अगले दिन उठता है ना, तो उसे सचमुच वो बीमार गिरा हुआ रहता है। उसको अपने अंदर कमजोरी महसूस होती है, और वो एकदम बीमार इंसान की तरह दिन भर घर में पड़ा हुआ रहता है। हमारे सोच में इतनी ताकत होती है साथियों। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, और हम निगेटिव सोचेंगे, गलत सोचेंगे, तो हमारे जीवन में ऐसी ही घटनाएं होंगी, या फिर हम, हमारे साथ में गलत ही होगा। क्यों? क्योंकि नेपोलियन हिल ने बहुत सुंदर बात कही है। उसका कहना है साथियों, बड़ी सोच का बड़ा जादू जो किताब है, उसका सबसे पहला सेंटेंस है उसका, विचार ही वस्तु है। विचार ही वस्तु है। क्या हम जानते हैं साथियों कि हमारे शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो हमारे शरीर की सबसे ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल करता है? पता है? वो है हमारा दिमाग। क्यों? हमारे दिमाग में रोजाना, सभी को पता है, करीबन 60 से 80 हजार विचार आते हैं। और सोचिए, अगर इतना विचार हमारा दिमाग करता है, तो हमारे शरीर की कितनी एनर्जी यूज करता होगा। और इसमें अगर ये 60 से 80 हजार विचारों में अगर ज्यादातर विचार निगेटिव होंगे, तो हमारी सोच जैसी है, लाइफ भी वैसी बनती रहेगी। लेकिन अगर आपके विचार पॉजिटिव है, तो तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है, वो पॉजिटिव ऊर्जा धारण कर लेगी, पॉजिटिव एनर्जी धारण कर लेगी, और आपको बहुत ऊंचा बनाएगी। क्यों? क्योंकि उसका कहना है, नेपोलियन हिल का, आपके विचार ही वस्तु बन जाते हैं। मतलब अगर हमारी सोच पॉजिटिव है, तो हम काम भी वैसे ही करते हैं, और हमारी सोच अगर निगेटिव है, तो हम काम भी वैसे ही करते हैं। इसलिए जो पहला सेंटेंस मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव सोच सफलता की गारंटी नहीं देती, लेकिन निगेटिव सोच विफलता की 100% गारंटी देती है। और अंत में आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाकर मैं आज के सेशन को खत्म करूंगा। हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे जीवन के प्रति हमारा एटीट्यूड, हमारा नजरिया क्या है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर हमारा एटीट्यूड, हमारा नजरिया गलत है, निगेटिव है, तो फिर हमारे साथ वैसा ही घटित होने वाला है, वैसा ही घटित होगा। और हमारी सोच अगर पॉजिटिव है, तो हम किसी भी विपरीत परिस्थिति में, किसी भी दुर्घटना में, किसी भी परेशानी में पॉजिटिव सोच कर उस दुर्घटना से बाहर निकल सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था।
थॉमस अल्वा एडिसन का। 2 बार बताया, आपको याद होगा। अब मैं ऐसी कहानी बताऊंगा साथियों। हम सभी लोग हम सभी लोग राजकुमार को जानते हैं, फिल्म एक्टर राजकुमार, जानी, याद आ गया होगा आप, है ना। उनके फैमिली डॉक्टर के पास वो हमेशा चेकअप के लिए जाते थे। ऐसे ही चेकअप के लिए गए तो डॉक्टर ने उनको क्या कहा पता है? राजकुमार साहब, आपके लिए एक बुरी खबर है। क्या कहा? आपके लिए एक बुरी खबर है। राजकुमार ने क्या कहा होगा साथियों, क्या आप ये सोच सकते हो? राजकुमार ने डॉक्टर से कहा, जानी, तुम खबर बताओ, हम तय करेंगे बुरी खबर है या नहीं। देखो साथियों, क्या सोच है वो इंसान की, क्या सोच है। अरे तुम खबर बताओ वो बुरी है या नहीं, ये हम तय करेंगे। डॉक्टर क्या बोलता है पता है? आपको गले का कैंसर हुआ है और वो आखिरी स्टेज में है। क्या बोलता है डॉक्टर? आपको गले का कैंसर हुआ है और वो आखिरी स्टेज में है। क्या किया होगा राजकुमार ने? सोच कर देखिए, क्या क्या हो। हमारे जैसा रहता तो क्या कहता, करता? शायद वही अटैक आकर मर जाता, या फिर जीने की उम्मीद ही छोड़ देता। राजकुमार ने वैसा नहीं कहा साथियों। राजकुमार तो पहले जोर से हंसे और फिर डॉक्टर से बोले, जानी, राजकुमार को छोटी मोटी बीमारी हो भी नहीं सकती, हम मरेंगे भी तो बड़े बीमारी से मरेंगे। हम मरेंगे भी तो बड़े बीमारी से मरेंगे। इसको कहते हैं साथियों पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच। चाहे कोई भी घटना हमारे जीवन में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमारी सोच पॉजिटिव है, क्योंकि मैंने कहा था आपको, घटना का घटना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन घटना में रंग भरना हमारे हाथ में है। उम्मीद करता हूं साथियों, और जाते जाते एक लाइन बताते जाता हूं, कुछ भी पॉजिटिव कुछ भी निगेटिव से बेहतर है। ये बात ध्यान में रख लेना, इसको रट लेना, इसको अपने जीवन में उतार लेना। कभी भी फेल नहीं बनोगे साथियों। तो थैंक यू सो मच साथियों, आपने फिर एक बार मुझे बड़े धैर्य से सुना। उम्मीद करता हूं आज से हम सभी साथी निगेटिव सोचना बिल्कुल बंद कर देंगे और निगेटिव लोगों के साथ में रहना भी बंद करेंगे। अगर हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचना है तो उसके बारे में कल्पना करना आज से ही शुरू कर देंगे। अगले दिवाली तक हम सबके वॉलेट में 100 BNB आ चुके हैं। इसी कृतज्ञता के साथ उस परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देता हूं और मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी। ओवर टू यू योगेश सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मनपूर्वक धन्यवाद है सर। सकारात्मक सोच, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। सिर्फ एक सकारात्मक सोच क्या क्या कर सकती है, कितने बड़े बदलाव कर सकती है, ये आज आदरणीय रवि जी सर ने अपनी पोटली में से निकाला हुआ नया हीरा था। ये सब कुछ किस लिए? ये बेस तैयार किया जा रहा है। अरे भाई, जो इसे सुन रहे हैं वो भविष्य के करोड़पति है। जो इसे सुन रहे हैं उनका टारगेट है दीपावली 2026 तक वॉलेट में 100 BNB प्राप्त करना। ये उन लोगों के लिए है जो उसके लिए विश्वासार्ह प्रामाणिक प्रयत्न करने वाले हैं। और यही वो बेस तैयार करने का काम होता है जो आदरणीय रवि सर के शब्दों से हो रहा है। प्यारे साथियों, सर ने कहा है कि कुछ भी निगेटिव से बेहतर है पॉजिटिव
सकारात्मकता, तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। और हम खुशनसीब हैं, अगर आप इस मंच का हिस्सा है तो आप पॉजिटिव लोगों के साथ ही है। तो कौन रोक सकता है आपके स्वप्न पूर्ति को? कौन रोक सकता है आपके उद्दिष्ट पूर्ति को? उद्दिष्ट बिल्कुल साफ है प्यारे साथियों। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो सेशन है ना, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए नहीं है। ये हर किसी को काम में आने वाला सेशन है। आप समझ चुके हैं। अगर आपको भाया है ये सेशन आपके मन को, तो इसे जरूर शेयर करें और अपने उद्देश्य की तरफ ले चले। समय बहुत हो चुका है। बेहतरीन तरीके से सकारात्मक सोच हम सबके बीच प्रस्तुत करने के लिए सारे मंच की ओर से फिर से एक बार आदरणीय संकल्पक श्रीमान रवि जी सातो सर आपको धन्यवाद व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आखिरी समय तक बने रहे सभी करोड़पतियों को धन्यवाद व्यक्त करता हूं। कल फिर हम सेम समय सेम लिंक से इसी मंच पर अपने साथियों के साथ प्रस्तुत होंगे, इसी विश्वास के साथ आज के लिए आप सभी को स्वीट ड्रीम के साथ शुभ रात्रि, आदाब, सलाम, राम राम। जय हिंद, जय भीम, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी।